बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियोस को देखे और पिछले वाली वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप भगवान की बातें कर तो रही हैं और आप बोल रही हैं ऊपर से सरेंडर करने के लिए, लेकिन अगर कोई भगवान को मानता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करता, तो हम क्या करें? वेल, क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो मैं एक चीज़ आपको साफ-साफ बता दूँ कि अगर मैं भगवान की बात कर रही हूँ, तो मेरा मतलब सिर्फ एक मूर्ति से नहीं है। मेरे लिए भगवान का मतलब कुछ और ही है। बचपन में हम सब ने सुना है कि भगवान होते हैं, लेकिन सुनना और मानना दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आज भी पूरे ब्रह्मांड में पेड़ अपने आप उग जा रहे हैं, घास अपने आप लग जा रही हैं, फूल अपने आप खिल रहे हैं, पहाड़ खड़े हैं, बारिश हो रही है, ऐसी जगहों पर जहाँ पे कोई जीवन भी नहीं है, जहाँ पे कोई कोई इंसान पहुँच भी नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी समझ से कई ज़्यादा बड़ी कोई शक्ति है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसको यूनिवर्स कहता है, कोई उसको डिवाइन एनर्जी बोलता है। नाम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सब एक ही चीज़ है। और दूसरा क्वेश्चन, हम उसको सरेंडर कैसे करें? हम अपने आप को सरेंडर कैसे करें? तो देखो, मुझे नहीं पता कि सरेंडर कैसे किया जाता है या कैसे क्या करना है। ना मैंने किसी किताब में पढ़ी है, मैंने कभी कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में आपको बता रही हूँ। मैंने बीपीएससी के 3 एग्ज़ाम्स दे चुके थे और हर बार मैं फेल हुई थी। ऑल्दो मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही थी, मैं डिप्रेस भी हो गई थी। मेरे साथ के जो भी इतने भी लोग थे, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे, किसी ने सेकंड में भी कर लिया, किसी ने थर्ड में कर लिया और मैं थर्ड में अब तक मैं नहीं हो पाई हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं जहाँ पे अगर कोई लोग, अगर आप ही के कोई दोस्त हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई ऊँचे पोस्ट में चले जाते हैं, तो धीरे करके आपको भूल जाते हैं। और खुद से मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, हो जाती थी कि अब वो हो गया, उससे बात करके मुझे अब मिलेगा ही क्या, वो तो अपने लाइफ में मस्त है। अगर वो मुझसे बात भी करती है या करता है तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि अरे तेरा नहीं हुआ, देख मेरा हो गया। ऐसे करके कट ऑफ मैं भी हो गई थी। ऑल्दो आपके पेरेंट्स थे, हमेशा रहते हैं, लेकिन उनसे आप सारी की सारी बातें नहीं कर सकते हैं। मन मेरा बहुत भारी था, बहुत विचलित था, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी मैं कि अब मैं करूँ, मैं क्या करूँ? मम्मी पापा आपको इतने प्यार करते ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में ही कुछ कमी है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, या कभी कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी है कि मतलब मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैंने ये सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? बहुत मैंने, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं, मतलब एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल तक मैंने सब कुछ कर लिया था कि हाँ, ये सब कुछ मैंने पढ़ाई करने के बाद सब कुछ मैंने कर लिया था। फिर बाद में एक बात, सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना जहाँ पे मतलब एक तो फील आप डिप्रेस होते ही हो। मेरी मम्मी पापा को पता था, मेरी मम्मी को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ और मैं उनसे खुल के वो चीज़ें नहीं कह पा रही हूँ। ना मेरे पास कोई फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जा करके अपनी मन की बात बताऊँ या दिल की बात बताऊँ। मम्मी ने कहा कि ठीक है, बचपन से तू भगवान को तो मानती तो नहीं है, लेकिन ठीक है, तू जा एक भगवान से बात कर, देख क्या होता है, तू एक बार अपनी बात रख के तो देख। इतना बार लोगों ने बोल दिया था कि तू पूजा नहीं करती, इससे तेरा नहीं निकल रहा है, तू ये नहीं करती, इससे तेरा नहीं निकल रहा है, पूजा पाठ में मन लगाया कर। ठीक है, उस दिन मैं खूब खूब थक भी गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मैं मेरे मंदिर में, मेरा छोटा एक मंदिर था और वहाँ पे मैं गई और मैंने भगवान का जो मूर्ति है उसके पास में गई और मैं खुद, पहले तो खूब ज़्यादा रोई। मैंने कहा कि आपको मालूम है कि मैं कब स्टार्ट किया था, मैं कब कहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मैंने इतनी मेहनत पहले भी की थी, अभी भी किया है मैंने और मैं करती रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से मिलेगा, कैसे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और बहुत हैवी हार्टेड से ना, मैं बहुत ज़्यादा मैं रोने लग गई। फिर बाद में मैंने भगवान से प्योर हार्ट से, क्योंकि होता है ना कि मम्मी बोलती भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया कि भगवान होते हैं। मैंने उस दिन भगवान से ये कहा, जो तेरे बस में है वो तू करना, जो मेरे बस में है वो मैं करूंगी। मेरे बस में पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई करूंगी, लेकिन उसको सही टाइम पे रिकॉल करना वो आपके बस में है। एग्जाम्स मेरा कौन चेक कर रहा है, मैं क्लियर हूँ ना हूँ, वो आपके बस में है। मेरा काम है, मैं अपने टाइम में सिर्फ पढ़ूंगी, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि मेरा काम आप कैसे पूरा करते हो। मैंने कोई चैलेंजिंग वे में नहीं कहा था, मैंने बहुत प्योर हार्टेड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि उनको उनको है कि उनको गाड़ी चाहिए ही चाहिए, मैंने भी बहुत प्योर प्योर हार्टेड से भगवान से कहा था। मेरे पास अभी भी 15 दिन थे, मैं गई, पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद मतलब जो जो जैसा जैसा था, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो एक दिन बच गया, 2 दिन बच गया,
फिर अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं पढ़ रही थी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने वो पढ़ा, जितना मैंने किया, मैंने भगवान को वापस रिकॉल किया और मैंने भगवान को वापस याद दिलाया। भगवान आपको पता है ना कि हम लोग की डील क्या है, जो काम मेरा है वो मैं करूँगी, जो काम आपका है वो काम आप करोगे। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा और लास्ट में ना ऐसे मन में आया कि एक ये भी क्वेश्चन पढ़ लेते, मैंने ये भी क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं एग्ज़ाम देने गई, मैंने देखा कि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन वही चीज़ आया हुआ था जो मैं अभी पढ़ के आई थी। इसको कोइंसिडेंस बोलो क्या बोलो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैंने वो चीज़ पढ़ी और मैंने वो एग्ज़ाम लिखा। ठीक है, रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम था, रिज़ल्ट का मैं वेट कर भी रही थी, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मैंने भगवान से कुछ तो बोला है या भगवान ने मेरी कुछ तो हेल्प की है। मैं भगवान के पास गई, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है कि मेरा पेपर कौन चेक कर रहा है, मैं पास हूँ कि ना हूँ और कैसे मेरा एग्ज़ाम है, क्या है, मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। गई मैं, जाने के बाद फिर मैंने अपना सारा कुछ मैंने अपना लिखा-उखा, फिर बाद में रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मैं सेलेक्टेड थी। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, कुछ खुशी का कुछ मेरा नाम मतलब देखो 3 अटेम्प्ट मैंने अपने वेस्ट कर दिए थे। कैसे वेस्ट किए? जबकि मैंने पढ़ाई तब भी की थी, मैंने पढ़ाई अब भी की है। मैं पहले 2 में सेलेक्ट नहीं, 3 में सेलेक्ट नहीं हुई, चौथी बार में मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे पता नहीं कैसे, कौन-सी एनर्जी, क्या है, क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर आप मुझे कोई बोलेगा कि भगवान है और तुम उनको मानती हो, मैं बोलूँगी हाँ, मैं मानती हूँ। ऐसा मैं अब बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि मैं नहीं मानती हूँ। अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी है तो आपको एक छोटा-सा मैं सीक्रेट और बताना चाहती हूँ कि बिना कुछ भी चीज़ आप बिना सोचे-समझे मान मत लीजिए। आप बस फ़र्क इतना है ना कि आप उसको खुले दिल से आज़माइए, आप उसको देखिए, आप उसको आज़माने का मौका तो दीजिए कि हाँ, ठीक है, आप अपने पास ही उसको नहीं आने दोगे। जैसे मैं पहले भगवान को अपने पास आने नहीं देती, तो कैसे भगवान अपने चमत्कार मुझे दिखाएँगे? तो आप उनसे बात कीजिए, आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप उनसे बात कीजिए। अगर आप नेचर को मानते हो, तो आप नेचर से ही बात कीजिए, यूनिवर्स से बात करिए या उस अनदेखी शक्ति से जुड़िए जो आपको पूरे संसार को चला रही है। कुछ तो करिए बस मैंने बस ये सोचा था कि चलो एक बार करके देखते हैं, दिल बिल्कुल साफ था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक ईमानदारी सी मेरी कोशिश थी। और शायद इसी वजह से ना मुझे ये एहसास मिला जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। लोग कहते हैं कि विश्वास विश्वास पहाड़ हिला देता है। मैं नहीं जानती कि पहाड़ हिलाता है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि विश्वास इंसान के अंदर की जो अंदर से टूटा हुआ होता है उसको पक्का जोड़ देता है। इसलिए अपने मन को पूरी तरह से बंद मत करिए। नई बातों के लिए थोड़ा-सा तो खुला रखिए। जो बात अच्छी लगे, जो अपनी ज़िंदगी में अपना कर देखिए। अगर काम करे तो उसे रख लीजिए, अगर काम ना करे तो उसको छोड़ दीजिए। फ़र्क क्या पड़ता है? उसको छोड़ दीजिए। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस नहीं किया होता तो मैं ये चीज़ आपको नहीं बोलती। महसूस किया है इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। अब जब भी मैं किसी किसी में कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे ये चीज़ नहीं हो रहा है, मैं हार गया हूँ, जीने का मन नहीं करता है, तो मैं सच बोलूँ ना मेरा दिल बहुत दुखता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता है, ज़िंदगी एक दिन सबकी बदलती है और हो सकता है कि वही कल आपकी सबसे बड़ी कहानी बन जाए। इसलिए हार मत मानिए, एक बार काम करिए, अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और अपनी साँसों को महसूस करिए। अगर आपकी साँस चल रही है, तो आपके पास अभी उम्मीद है, आप उम्मीद मत छोड़िए। अगर अभी भी नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आप अकेले नहीं हो। जिस शक्ति ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपको सँभालने की क्षमता भी ज़रूर रखता है, इतना याद रखना ना। इसलिए थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा उम्मीद रखिए और अपने तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करते रहिए। बाकी ज़िंदगी कई बार हमारी कल्पना से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से खुलती है और बहुत खूबसूरत होती है। शायद आपको आज मेरी बात में पूरी तरह समझ ना आए लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आए ना, तो एक बार इस वीडियो को पक्का याद कर लेना और एक बार खुले दिल से उस शक्ति से बात करके देखना, हो सकता है यहीं से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाए। तो बस मेरा यही एक एक्सपीरियंस था कि मैं बताऊँ कि मैंने कैसे अपने आप को सरेंडर किया। कनेक्ट कर सको तो वीडियो में लाइक करना और नीचे कमेंट करके लिखना कि हाँ, मैंने ये महसूस किया है, मैंने सरेंडर करके देखा है, मुझे भी महसूस हुआ है। तो मैं जान जाऊँगी कि आप लोगों में से कितने लोग इस एनर्जी को मानते हो।